बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 2 में 6 to 8 वर्ग में होने वाली पहली बार ये जो परीक्षा है जिसमें 31,000 वैकेंसी है, उसका एग्जाम आज फाइनली हो गया। और सबसे बड़ी खबर ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट से पर अगर हम जाकर देखें तो कट ऑफ भी आ गई है। तो चलिए पेपर का एक बार एनालिसिस करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और क्या स्टूडेंट्स के एनालिसिस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ जानेंगे कि हमारा जो जनरल पेपर था वो कैसा था। कल से लेके आज तक अगर हम पूरा रिव्यू लें तो जनरल पेपर जैसे जाना चाहिए सिर्फ उसी पैटर्न पे ही पेपर था। जैसे आपका अगस्त में पेपर हुआ था वैसे इस बार भी पेपर था। तो सेम पैटर्न सेम टॉपिक था। जैसे आर्टिकल से रिलेटेड जो 8 क्वेश्चन थे उनमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए। साथ में अगर हम बात करें ब्लड रिलेशंस, भतीजा भतीजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, अंकल आंट को क्या कहते हैं, वैसे वाले आपके पास सवाल थे। कॉमन सेंस से रिलेटेड सवाल थे। अगर आज आपके पास में संडे है तो कल क्या होगा, तो ऐसे करके, या कल क्या रहा होगा, ऐसे करके सवाल थे। और डेली लाइफ वोकैबुलरी जैसे कि किचन में क्या क्या सामान नहीं पाया जाएगा उसको लेकर के सवाल थे। तो बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस को लेकर के सवाल थे। और इस पेपर को मैं घोषित करना चाहूँगी वेरी वेरी ईजी। एक स्टूडेंट जो चाहे इंग्लिश का हो या किसी भी परीक्षा के लिए हो, वो जनरल लैंग्वेज को समझता है, तभी आप भाषा को समझ करके आगे डिसिप्लिन को पढ़ पाते हो। तो वो वाला आंसर था। बात करें अगर हम आज के टॉपिक्स की, जो हमारा 6 to 8 भर्ती का पेपर हुआ था उसमें कितनी वेटेज क्या रही वो मैं आपको बता देना चाहूँगी। सबसे पहले तो एंटोनिम से आपके पास 2 सवाल थे, आर्टिकल से आपके पास 4 सवाल थे 80 नंबर में से, ठीक है। अगर हम बात करें एडजेक्टिव्स तो उसमें 3 सवाल आए थे। प्रेपोजिशनल फ्रेज से 1 सवाल था। प्रेपोजिशन से इकलौता आपके 4 सवाल आए थे जिसमें इन, अगेंस्ट, विद इन, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको ये भी एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी पेपर के लेवल में कि आपको वन गो में आपको हर एक सब टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। प्रेपोजिशन का क्वेश्चंस जितने भी थे वो सारे स्कैटर्ड थे। जैसे हर 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक स्टार्टिंग में पूछ लिया, एक बीच में, फिर एक लास्ट में, ऐसे करके स्कैटर्ड क्वेश्चंस आए थे, वो हमने कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया। अगर मैं वर्ब्स की बात करूँ तो इसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छा खासा वेटेज था। टेंसेस को मैंने अलग टॉपिक माना है जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका पास्ट टेंस क्या है, इसका प्रेजेंट टेंस क्या है, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वर्ब्स अकेला अकोमोडेट करा था 9 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छी वेटेज है। और 1 हफ्ता हमने किसी रीजन से इस टॉपिक को कवर किया था। और मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग और एक्शन वर्ब्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर हम बात करें लेस्ट जैसे और मोडल वर्ब्स की तो वहाँ पे सवाल आपके 2 पूछे गए थे, एक मोडल से और एक लेस्ट से सवाल था। एडवर्ब से आपके पास जो था 4 क्वेश्चन थे, मॉडल से 2 क्वेश्चन थे, एडवर्ब से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसी का ही भाई हो गया कंजंक्शंस जैसे सो दैट, वेरेवर, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिले थे। वहाँ से 1 क्वेश्चन था। टेंसेस से इकलौते 5 सवाल थे जो कि डायरेक्ट टेंसेस को दिखला रहा था। आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब से अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे 2 सवाल पूछे गए थे जिसमें आपका जो एनालिसिस है उसमें एक आध क्वेश्चंस में थोड़े बहुत मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत है। जो पहले डिस्कस किया था उसमें 2-3 क्वेश्चंस में रिवाइज करना है, वो मैं आपको बताऊंगी जल्दी कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको करेक्ट करना है। ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 क्वेश्चन था, वॉइस से 1 क्वेश्चन था, पंक्चुएशन से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 पैसेजेस पूछे गए थे। हर 5 पैसेजेस से 5-5 क्वेश्चन थे, यानी कि 25 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी वेटेज अकोमोडेट कर रहा था ये। पिछली बार टीजीटी में 27 क्वेश्चन पूछे गए थे, पीजीटी में भी अच्छी खासी वेटेज थी, 5 ही पैसेज थे 5-5 क्वेश्चन के। और यहाँ पे भी यही देखने को मिला है 6 to 8 में, बट ईजी पैसेज था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं था, छोटे-छोटे पैसेजेस थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के अगर आंसर किसी को 25 नंबर लेने हैं तो इसके लिए अच्छा सोल्यूशन था। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स के अलग, एंटोनिम्स के अलग से वोकैबुलरी में। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 3 क्वेश्चन थे। होमोनिम से सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स, ठीक है, अलग अलग मीनिंग पहचाना था, कौन सा मीनिंग है। वोकैबुलरी सॉर्ट का हो गया क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 सवाल थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड को आपने पहचाना था, क्या ग्रामेटिकली सेंस बना रहे, 1 क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं हमारे कट ऑफ की तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के कि 80% स्टूडेंट्स जो मैंने एनालिसिस लिया उनका ये मानना है कि 80% मेरे खुद के नोट्स और प्रैक्टिसेस से आया था। इनफैक्ट कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी तो इतनी इंस्टिंक्ट्स उसमें तेज थी कि जो मैंने लास्ट के 2 दिन मैराथन कराया था वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे बेड ऑफ रोजेस, ऐसे 2-3 और सवाल थे वो पूछे गए थे। 80% कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस में कहना चाहूँगी। 20% थोड़े बहुत एप्लीकेशन बेस्ड थे, वो भी वही जिन पर टॉपिक कराया हुआ था क्वेश्चन। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करके कहीं से भी आ सकता है।
अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के सर्वे से, जो मेरे पास रिव्यू आया है वो मैम बहुत ईजी पेपर था। फिर भी मैंने ईजी टू मॉडरेट इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक्स करी है। क्यों करी है? मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव की वजह से। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिलेगी, बट जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से अटेम्प्ट करना जाना है पेपर को, जो कि अकोमोडेट करते हैं और अक्यूमुलेट करते हैं, हमारे 70% ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका ही मानना है 80 में से 60+ नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि 25 नंबर सीधा सीधा आपका जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्ट अकोमोडेट कर रहा है, एंड बाकी सारे भी टॉपिक्स आ जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट था, वोकैबुलरी के अलग से सवाल दिए गए थे। अगर मैं बात करूं बाकी आपका जो 40 नंबर का जनरल पेपर था जीके जीएस वाला क्वालिफाई करने के बाद में, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को जीएस थोड़ी सी टफ लगी थी, ठीक है। बाकी जो आपका पोर्शन था वो मोरलेस एवरेज लगा था। तो एक एवरेज बच्चा जिसने लग करके पढ़ाई करी है उसने 20 नंबर तो स्कोर करे हैं। ये मैं कम ही बता रही हूँ, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बताए हैं, बट मैं आपको 20+ मार्क्स तो बता ही रही हूँ। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 80 to 85 कट ऑफ रहेगी। रीज़न बीइंग इंग्लिश की पोस्ट में अभी तक कंपटीशन बहुत कम था। पहली बार एग्जाम हुआ है इस बार 6 to 8 कैटेगरी का। वैकेंसी ज़्यादा है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी ज़्यादा है। अगर मैं लास्ट टाइम टीजीटी की बात करूं, अगस्त पेपर जो हमारा हुआ था उसमें 71 तक कट ऑफ गई थी। तो इस बार क्योंकि और पेपर भी टफ था इस बार पेपर क्योंकि बहुत इजी है, तो 80 to 85 आउट ऑफ 120 हम लोग लेकर के चल रहे हैं हमारी कट ऑफ, जो कि मैंने एक बहुत ही शॉर्ट रेंज बताई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 75 और 90 तक चली गई है, वो भी वेरी कर सकता है। लेकिन फिर भी मैंने एक जो अपने सर्वे से, अपने दूसरे टेलीग्राम ग्रुप से जो सर्वे लिया है, मेरे पास जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं उससे मैंने होल लॉट का सर्वे निकाला, और उससे हम समझ सकते हैं कि 80 to 85 आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़े। मैं आपको आंसर की एक बार दिखा देती हूँ कैसे कहाँ आई है। ये रही आपकी आंसर की। लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़, और ये तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है जिसमें क्वालिफाई करना था। जनरल स्टडीज़ 40 नंबर का और इंग्लिश पेपर, तो इसकी सेट वाइज कट ऑफ है। जो हमने आज एनालिसिस में डिस्कस किया था वो सेट सी था, उसमें क्या क्या करेक्शन चाहिए, आंसर की में क्या क्या करेक्शन चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी और इम्पेंडिंग क्वेरीज हो तो आप मुझे कर सकते हो रीच आउट इस ईमेल आईडी पे, विच रीड्स nidhi.arora@ada247.com। देखिए बाकी पेपर हमारा बहुत आसान गया था। मैंने स्टूडेंट्स को एक बात कही थी, लिटरेचर से सवाल नहीं आएगा क्योंकि पहली बार पेपर होने जा रहा है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, लिटरेचर अप टू 10th क्या गया तो लिखा हुआ था। एंड आई फॉर वन हैड वन थिंग इन माइंड कि ग्रामर को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जो एग्जाम पहली बार हुए हैं उसमें ग्रामर में जी जान लगाई गई है 2022 और 23 तक, ठीक है। जिसने मेजॉरिटी में अच्छे से अपने सिलेबस को कवर किया है, दे हैव बीन एबल टू प्रूव देमसेल्व्स। जिसने नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे की तैयारी के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी हमारा मार्च में बिहार स्टेट पेपर होएगा। उसके लिए अगर अभी से तैयारी नहीं करी तो बहुत बड़ा लॉस होगा। हमारे बैचेस आपके लिए जो है एट योर डिस्पोजल अवेलेबल है, तो अगर आप उसके लिए तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरी डेली लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप जो है 2 बजे निधि अरोरा के साथ टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर डेली जुड़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे नोट्स ने, मेरे कॉन्सेप्ट्स ने, मेरी प्रैक्टिसेस ने, मेरी विजडम और गाइडेंस ने आपकी कितनी हेल्प करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एज पर द आंसर की वो भी बताइए। चैलेंजेस वगैरह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।